एक सपना जो मैंने देखा था, वो सपना था यहाँ आने का। यहाँ आके इन खुले पहाड़ों को देखना, इन गिरते वाटरफॉल्स को नज़दीक से महसूस करना, इन बहती खुली नदियों के साफ पानी की आवाज़ को सुनना। इन खुली वैली में कुछ वक्त गुजारना, लेकिन हमेशा से एक डर हमें सताता था। वो डर था यहाँ के डेंजरस रोड और वो हाई पासेस जिनको पास करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती थी। लेकिन आज जब हम यहाँ हैं तो हमें एहसास हुआ उस सुकून का जो मंजिल से आने से पहले इन रास्तों में है। वो सुकून जो इन हाई पासेस की मुश्किलों में है, वो सुकून जो यहाँ की बहती नदियों की आवाज़ सुनने में है, वो सुकून जो यहाँ के गिरते झरनों में है। ये कहानी है हमारी, ये कहानी है ज़ांस्कार की। मनाली से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर पड़ता है रोहतांग पास, जो कि 13,000 फीट की हाइट पे है। रोहतांग पास जाने के लिए पहले लोग मनाली लेह हाईवे से होते हुए कोठी और गुलाबा पास करके रोहतांग पास पहुंचते थे, जो कि काफ़ी मुश्किल रास्ता था। लेकिन जब से अटल टनल बनी है तो रोहतांग पास जाना और भी आसान हो गया है। आज हम उसी रोहतांग पास को क्रॉस करके एंटर करेंगे लाहौल वैली में। रोहतांग से इन घुमाव रास्तों पर चल के आता है कोकसर। रोहतांग से कोकसर और कोकसर से अटल टनल की रोड काफ़ी अच्छी बन गई है और अब यहाँ से अटल टनल मात्र 12 किलोमीटर रह गई थी।
कुछ दूर चलने के बाद चिनाब रिवर भी हमारे साथ साथ चलने लगी थी और साथ साथ चलते रिवर हमको ले आई थी यहाँ अटल टनल। और अटल टनल से होते हुए आप पहुंचते हैं शीशु और शीशु पे आपको दिखता है ये फेमस वाटरफॉल। चिनाब रिवर को क्रॉस करके एक छोटा सा ट्रैक करने के बाद आप पहुंचते हैं शीशु वाटरफॉल। शीशु वाटरफॉल और चिनाब रिवर को देखते हुए कब इतना टाइम निकल गया हमको पता ही नहीं चला। हमको जसपा से इवनिंग सनसेट देखना था जो कि शायद मुश्किल लग रहा था और तभी होता है ये। और कुछ देर बाद हम अपने आगे के सफ़र पे चल दिए और थोड़ी देर बाद हमको एक लैंडस्लाइड दिखा। हम लैंडस्लाइड के इस तरफ थे और दूसरी तरफ आर्मी के कुछ ट्रक्स फंसे हुए थे। लैंडस्लाइड को क्लियर होने में 1 घंटा लग गया था, तब जाके वो आर्मी के ट्रक्स निकल पाए और फिर हम भी अपने आगे के सफ़र पे चल दिए। शीशु से 25 किलोमीटर चलने के बाद पड़ता है टांडी। टांडी पहले लद्दाख जाने वालों के लिए आखिरी पेट्रोल पंप था, लेकिन जब से केलोंग में पेट्रोल पंप बना है तब से लेह लद्दाख जाने वाले सभी लोग केलोंग से ही अपने व्हीकल का रिफिल करवाते हैं। सो टांडी का ये पेट्रोल पंप अब आखिरी पंप नहीं रहा है। अभी हम जस्ट शीशु से निकले थे और निकलने के बाद ये बहुत अच्छा एक व्यू पॉइंट मिला है। बस यहाँ पे हम लोग के ये केलोंग है और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं जसपा की ओर। अभी टाइम जो हो रहा है तकरीबन 5:30 के करीब हो रहे हैं, अंधेरा हो जाएगा, लेकिन जसपा तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर, आई थिंक 20 से 25 किलोमीटर है। केलोंग में अभी हम लोग हैं और अच्छे व्यूज हैं, तो फिलहाल यही है। बाकी जसपा से पहुंच के फिर मिलते हैं फिर। और अब शाम होने लगी थी। जसपा जाने से पहले हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम शीशु पर लगने की वजह से जो सनसेट हमको देखना था अब वो मुश्किल लग रहा था। और तभी जसपा से जस्ट कुछ देर पहले एक मोड़ पे हमको दिखता है ये। सो हम जस्ट अभी 6 बजे करीब यहाँ पहुँचे हैं, जसपा के कैंप में हैं। तो सिरामनी कैंप है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप अपनी गाड़ी जो है ना वो आप अपने बिल्कुल कॉटेज के सामने ही लगा सकते हो। तो गाड़ी आपकी है उसके सामने अपना आपका कॉटेज है, तो कोई भी लगेज अगर आपने कैरी कर रखा है जो कि हैवी है तो ऐसा नहीं है
कि आपको थोड़ा हाइट पे जाना है या फिर नॉर्मल स्टेयर चढ़नी है या फिर एक फ्लोर पे जाना है या फिर किसी की हेल्प लेनी है। आप इजीली गाड़ी यहाँ पे लगाओ और बहुत इजीली अपना लगेज है वो अपने कॉटेज में जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि यहाँ पे ओवरऑल ना सो यहाँ पे फैसिलिटी सारी है और ओवरऑल जो कॉटेज है वो काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है। क्योंकि यहाँ से फिर जो भी लद्दाख जाता है या जंस्कार जाता है, क्योंकि यहाँ से कल हमारा जो प्लान है वो शिंकुला जाते हुए हम लोग गोम्बोक रंजन जाएंगे जो कि जंस्कार में है। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम लद्दाख के बॉर्डर पे भी हम लोग जाएं। तो देखना पड़ेगा कि शिंकुला में क्या है, बर्फ़बारी हो रही है, कैसे है, तो सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। कल के प्लान में फ़िलहाल गोम्बोक रंजन इंक्लूड है। सो यहाँ पे जो भी नॉर्मल आपकी नीड है वो पूरी की पूरी हो जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे किचन है, किचन के साथ साथ सारी चीज़ें। अगर आपको नॉर्मली कैंप भी चाहिए तो आप कैंप भी ले सकते हो यहाँ पे, बहुत ही रीज़नेबल रेट है। और दूसरी चीज़ जो अपना ऊपर जो कैंप है वो ऊपर की तरफ है और कैंप नीचे की तरफ है, मेन रोड जो है ऊपर की तरफ है। तो आपको जब भी नॉर्मल नीचे आना है तो कोई आपका व्हीकल का कोई इशू नहीं है, वो नॉर्मल आप लाओ। लगेज का कोई इशू नहीं है, वो नॉर्मल आप रख सकते हो। बच्चों के लिए पूरा स्पेस है, इवन यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, स्विमिंग पूल की भी फैसिलिटी है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है, बजट में है। और अगर आपको लद्दाख या जंस्कार करना है तो बहुत अच्छा स्टे है, क्योंकि तकरीबन 10,000 फीट की हाइट पे है। तो आप अगर यहाँ पे स्टे करते हैं तो नॉर्मल जो सिकनेस होती है वो आपको नहीं होगी। ऑक्सीजन जो सिकनेस आपकी होती है एमएस हिट नहीं करेगा। पॉसिबिलिटी है आपकी अगर बॉडी नॉर्मल भी है और आप यहाँ पे कुछ टाइम रुकते हो तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये हाइट आपको जो है एक दिन के अंदर अंदर वो ओवरऑल आपकी बॉडी नॉर्मलाइज हो जाती है। तो सजेशन यही है यहाँ पे रुक के जाइए आप, और रुकने के बाद देन आगे का जो है आप जो ट्रैवल करना चाह रहे हो वो आप करो। क्योंकि डायरेक्टली आप अगर ऊपर वाली हाइट पे जाओगे तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप सिंगल ड्राइवर हो और आपको अगर प्रॉब्लम हो गई तो बहुत ही हार्श कंडीशन वहाँ पे हो जाती है, बिकॉज वेदर बहुत जल्दी डाउन होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो नेचर है, जो बहुत ही अच्छा भी है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस उस कंडीशन में होता है कि जैसे ही सन नीचे जाता है उसी टाइम पे ही जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है और बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आप रुको, रुकने के बाद नॉर्मल आप बॉडी को भी आराम दो, और बॉडी को आराम देने के साथ साथ फैमिली के साथ हो तो फैमिली को भी आराम दो। उसके बाद देन आगे का आप ट्रैवल करो, ठीक है। तो ओवरऑल ये है। बाकी सुबह जब शिंकुला जाएंगे देन फिर आपसे मिलते हैं।